जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। प्रांशु से गाड़ी ले ली है, प्रांशु गया घर, प्रांशु को स्टेपनी भी दे दी है। वहाँ जहाँ टायर सही होते हैं शायद हो जाए, अगर टायर सही हो गया तो आ जाएंगे मजे, नहीं तो फिर 5,000 रुपए खर्च होंगे। तो भाई अगर होंगे तो किए भी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और भैया भी मेरे साथ ही आए थे, भैया को निकाल दिया है, मतलब भैया की एक ड्यूटी तुरंत ही आ गई थी क्योंकि भाई उनकी गो वगैरह सब खुली रहती है, तो भैया की तुरंत ड्यूटी आ गई थी। अपनी ड्यूटी अभी आई नहीं है। अब महामाया से मैं निकल रहा हूँ, 46 की तरफ जा रहा हूँ, खाली खाली। देखते हैं कहाँ बनता है पहला ट्रिप। तो गाइज आज अपडेट हो रहा है लेट, और लेट क्यों हो रहा है क्योंकि अभी मैं आ गया हूँ शाहपुरा ड्रॉप होके, और मैं वापस भी आ गया हूँ 7-8 किलो, मतलब करीब 10-12 किलोमीटर के आसपास। तो आज हुआ क्या, पहली ड्यूटी मेरी आई थी 126 से आर के पुरम की, तो 126 से आर के पुरम छोड़ने पे मेरे को मिले 535 रुपए। फिर उसके बाद दूसरी ड्यूटी आई मेरी सफदरजंग इनक्लेव से ओखला फेज 2 की, जिसमें मेरे को मिले 275 रुपए। उसके बाद एक ड्यूटी आई कालका जी से सेक्टर 93 नोएडा की गो की ड्यूटी। और आजकल मैंने दूसरा नियम अपनाया क्योंकि उस दिन काम नहीं हो पाया था, तो मैंने ये नियम अपना लिया था कि जब मैं दिल्ली में आऊंगा तो गो खोल लूंगा नोएडा तक जाने के लिए, लेकिन सिर्फ गो में सिर्फ नोएडा की ड्यूटी उठाऊंगा, उसके अलावा कोई ड्यूटी नहीं उठाऊंगा। और नोएडा से फिर अपन एक्सेल चालू कर लेंगे, है ना। तो ये काम अपन ने चालू कर दिया है। तो गो की एक ड्यूटी उठा ली थी और सेक्टर 93 छोड़ने पे मेरे को मिले थे 300 रुपए। उसके बाद सेक्टर 93 से एक ड्यूटी आई मेरी निजामुद्दीन की, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की। तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन छोड़ने पे मेरे को मिले 482 रुपए। और फिर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से इंदिरापुरम गया गो में, सॉरी प्राइम में, उसमें मेरे को मिले 320 रुपए। और गाइस आपको एक बात बताऊं, 320 नहीं सॉरी 340 रुपए, क्योंकि 120 मिलता है ना यूपी का टैक्स, तो 340 रुपए उसमें मिले। फिर उसके बाद मैं खड़ा होकर अपनी खाना वाना खा के मैं तौलिए से अपनी सीट वीट साफ मतलब वैसे तो गिरता नहीं है खाना, रोटी के थोड़े बहुत वो जो कण से गिर जाते ना, तो उनको मैं साफ कर रहा था। पीछे वाली सीट पे बैठ के खाता हूँ मैं साफ कर रहा था। तो मेरे पास एक फैमिली आई कि भैया शाहपुरा चलोगे। मैंने बोला मैं तो नहीं जाऊंगा शाहपुरा, ऐसे मतलब मैं ऐसे किसी भी अनजान कस्टमर को नहीं बैठाता हूँ गाड़ी में। तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया चल लो, ये वो मतलब मैंने कहा कैसे जाओगे आप बताओ, मैं जाता ही नहीं उधर की तरफ, मतलब मैं बाहर चलाता हूँ। तो उसने बताया कि भैया एक उबर बुक करी थी, देखना कैंसिल कर दी उसने, और दूसरी बुक करी है तो वो भी ड्रामे कर रहा है, आ नहीं रहा। मैंने कहा कितने पैसे दिखा रहा है, तो बोली वो कि 6,000 रुपए दिखा रहा है। मैंने कहा 6,000 मतलब 6800 रुपए दिखा रहा था, 6800 रुपए दिखा रहा है। मैंने कहा टोल टैक्स अलग से लगते हैं इसमें। तो उन्होंने बोला हाँ टोल टैक्स जो भी लगेंगे मैं हम सब देने के लिए तैयार है, बस हमें ड्रॉप करना है वहाँ पे आपको। मैंने कहा ठीक है, जब देने के लिए तैयार है तो हमें भी क्या दिक्कत आ रही है। मैंने कहा और उबर बुक कर रहे हैं तो भाई जेन्युइन कस्टमर ही होंगे। और उन्होंने उबर वाले को मेरे सामने ही फोन लगाया जिसकी कैब बुक कर रखी थी। तो भाई उससे बात करी उन्होंने, तो कह रहा कि कैंसिल करके चल लो। और पहले तो उसने बोला कैंसिल करके चल लो, तो ये एग्री भी हो गए ये लोग कि हाँ चलो ठीक है कैंसिल करके चल लेना, आ जाओ। और फिर भी मतलब वो बंदा थोड़ा बदतमीजी से भी बात कर रहा था, पता नहीं क्यों। मेरे को भी लगा कि यार ये ड्राइवर है, पता नहीं क्या घन चक्कर है, इतना बदतमीजी से कोई कस्टमर से बात करता है क्या। तो मैंने कहा चलो जो भी है ठीक है। फिर उसके बाद मैंने किया क्या, ठीक है जो भी हो गया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उन्हें पिकअप कर लिया, मैंने कहा चलो ठीक है मैं छोड़ दूंगा, आप मेरे को 7500 रुपए दे देना। उन्होंने कहा ठीक है 7500 ले लेना। तो भाई 7500 रुपए में लेके और यहाँ पे कर दिया मैंने ड्रॉप। और उसके बाद मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुक रहा हूँ, ओला उबर मैंने चालू कर लिया और धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। और भैया से अभी फोन पे बात हो रही थी तो इसलिए मैंने वहाँ ड्रॉप किया, वहाँ पे अपडेट नहीं कर पाया। लेकिन फैमिली बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट फैमिली थी। और जाते जाते मेरी ड्राइविंग की तारीफ और सब चीज, मतलब देखो मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं फोन पे बात जरूर करता हूँ गाड़ी चलाते हुए, भैया वगैरह सबसे बात करता हूँ फोन पे, लेकिन मेरा ध्यान इधर मिरर पे, उधर मिरर पे और पीछे मिरर पे, बार बार मैं ऐसे, मेरा यही रहता है पूरा, ये सामने, ये सामने, ठीक है। तो मेरा ये हिसाब किताब है गाड़ी चलाने का। और मैं गाड़ी हमेशा ये नहीं है कि भगा रहा हूँ खूब, ये नहीं है 100 पे नहीं चलाता, 100 पे भी चलाता हूँ, 80 से 100 के बीच में मैं गाड़ी चलाता हूँ, बहुत स्वीट तरीके से चलाता हूँ। तो उस तरीके से मैंने गाड़ी चलाई। अभी 2 बार रास्ते में सीएनजी भी, 2 बार क्या जो प्रांशु ने सुबह डला के दी थी वही सीएनजी चली मेरी, मानेसर टोल से 20 किलोमीटर आगे मैंने आके सीएनजी डलाई। प्रेशर उस पर पूरा नहीं था, तो 380 रुपए की सीएनजी आई थी वहाँ पे, सॉरी 380 नहीं 420 रुपए की। तो 20 रुपए उन्हें खुले देके 100 लिए, इसलिए मेरे को याद है 420 रुपए की सीएनजी वहाँ पे आई। और फिर उसके बाद अभी सीएनजी मैंने एक बार और ली थी, बिल्कुल यही अभी इन्हें ड्रॉप करने से 20 किलोमीटर पहले। तो अभी वो सीएनजी मेरे पास पूरी फुल पड़ी हुई है, 45 किलोमीटर चली है, शायद मैं 20 किलोमीटर चल गया हूँ, तो 20 किलोमीटर उन्हें लेके जाऊंगा, तो 45 किलोमीटर वो गाड़ी मेरी चल चुकी है सीएनजी डलाने के बाद। और वो सीएनजी डली मेरी 507 या 8 रुपए के आसपास डली थी। तो
अभी ये सीएनजी डली है मेरी, कोई ज्यादा सीएनजी का मेरा खर्चा हुआ नहीं है। तो अभी जितनी मेरे पास सीएनजी है ना, इससे मैं गुड़गांव तक पहुंच जाऊंगा और गुड़गांव से फिर काम चालू कर दूंगा। तो गाइस सापरा ड्रॉप करने के बाद मैं खाली खाली वापस आ रहा था। वापस आते टाइम पे पराठे खाए हमने ओल्ड राव होटल पे, सॉरी अकेले था मैं। तो उसके बाद मैं वापस आ रहा था मानेसर टोल से, मतलब करीब 11-12 किलोमीटर पहले था। एक ड्यूटी आई मेरे पास एक्सल की, गुड़गांव रेलवे स्टेशन की। तो भाई मैंने उठा ली, मैंने कहा चलो छोड़ो, ये नहीं छोड़ देते हैं। 400 रुपए की ड्यूटी थी। तो भाई मैं वहां पे वेट करता रहा, पहले 11-12 मिनट मैंने वेट किया। ऑन रोड ड्यूटी थी। तो उन्होंने पहले तो बोला गली में आ जाओ। मैंने कहा भाई गली में नहीं आऊंगा, आपको बाहर आना पड़ेगा। तो वो लोग बाहर आ गए। अब वो थे भाई 7 बंदे और थोड़ा ऐंठ के बात कर रहे थे कि भाई, मैंने कहा सर 7 जने तो नहीं जाएंगे, 6 जने जाएंगे। अरे तो मैं एक को कहाँ छोड़ दूं, ले जाना तो पड़ेगा, तेरे को तू ही ले जाएगा। मैंने कहा सर तो ऐसा है, अब आप ले जाके दिखाओ। क्योंकि भाई देखो, पहले तो 7 बंदे अलाउड ही नहीं है और किसी का कोई राइट नहीं करता कि आपको जबरदस्ती करके आपकी गाड़ी में बैठ जाए। और जबरदस्ती करके आपने मान लो बैठा भी लिया, अब वो जहां उसकी लोकेशन है वहां ले जाके आपके साथ क्या पता क्या मतलब नहीं करेगा, गलत व्यवहार नहीं करेगा। तो जिसका गलत व्यवहार है उसको तो भाई पहले ही नहीं बैठाना। वैसे तो एक बार को चलो बैठा भी लेते हैं किसी को, एक आध को, 7 बंदे को, लेकिन जिसका गलत व्यवहार है उसको तो वहीं नहीं बैठाना। तो भाई उनकी ड्यूटी मैंने वहीं कैंसिल कर दी उनके सामने ही। मेरे को मिले 51 रुपए कैंसिलेशन। फिर उसके बाद मैं 3-4 किलोमीटर और आगे, मतलब 6-7 किलोमीटर और आगे आ गया। फिर सेक्टर 90 से मेरी एक ड्यूटी बच गई थी सेक्टर 70A की गुड़गांव। तो भाई उनको ड्रॉप करा, उसमें मिले मेरे को 263 रुपए और 80 रुपए टोल भी मिला। लेकिन वो 80 रुपए टोल अपने किसी काम का नहीं, अपने फास्टैग से कटा है, उसको नहीं जोड़ेंगे। फिर उसके बाद सेक्टर 70 में भाई बहुत देर तक वेट किया मैंने। 1-1:30 बजे पहुंच गया था मैं सेक्टर 70। मैंने 12:24 पे ड्यूटी उठाई थी और 16 मिनट में मेरा ड्रॉप हो गया था। तो मतलब यहाँ 1 बजे के आसपास मैं पहुंच गया था, 1:40 के आसपास सेक्टर 70। सेक्टर 70 ड्रॉप होने के बाद 2 बजे तक मैं सोता रहा क्योंकि ड्यूटी नहीं आ रही थी भाई। बहुत देर हो गई इंतजार करते करते, 15-20 मिनट देखा। मैंने कहा चलो अब सो लेते हैं, सुबह सुबह ही बजेगी शायद एयरपोर्ट की ड्यूटी। तो भाई एयरपोर्ट की ड्यूटी के चक्कर में मैं सो गया। फिर उसके बाद ड्यूटी आ गई मेरी ओला में निजामुद्दीन की। अब भाई निजामुद्दीन की ड्यूटी आ गई, मैंने कहा ऐसे उठाओ यहाँ से निकलो। तो भाई निजामुद्दीन ड्रॉप हो गया मेरा सुबह 3 बजे। निजामुद्दीन ड्रॉप हुआ, उसमें मेरे को मिले 626 रुपए। और गाइज इतनी तेज नींद आ रही थी ना जब मैं निजामुद्दीन आ रहा था, रास्ते में ऐसे करके गाड़ी चला रहा हूँ ऐसे। फिर मैंने पानी की बोतल निकाली और धीरे धीरे करके पानी शिप कर रहा हूँ और गाड़ी चला रहा हूँ। और फिर फोन लगाया गोविंद को और क्या नाम है गोलू भैया को, दोनों से बात करते हुए रास्ते में आ रहा हूँ। आप ठीक है बताओ और बताओ। अब बात नहीं करूंगा तो नींद आएगी। अब कस्टमर से तो कुछ कह नहीं सकते भाई बात कर लो या ये वो तो उनसे बात करते हुए आ रहा हूँ और अपना पानी पीते हुए आ रहा हूँ। फिर जैसे ही उन्हें मैंने ड्रॉप किया, ड्रॉप करके मुश्किल से 20 मीटर गाड़ी बढ़ाई होगी आगे मैंने, क्योंकि वो अंदर रेलवे स्टेशन तक नहीं गए। उन्होंने बोला भैया 30 रुपए लगेंगे, आप हमें यहीं उतार दो, हमारे पास टाइम है, हम चले जाएंगे। ठीक है चले जाओ। तो भाई जैसे ही उनको मैंने ड्रॉप किया, मुश्किल से 20 मीटर करके साइड में लगाई होगी गाड़ी और तुरंत ये मान लो मैंने उनसे ये बोला गोलू भैया फोन काटो और गोविंद फोन काटो। जैसे ही उनने फोन काटा तुरंत सो गया मैं और बढ़िया सो गया, एकदम नींद आ गई बढ़िया वाली। फिर उसके बाद मैं उठा क्या, उसने उठाया मेरे को, गार्ड ने, सफाई करने वाले, ऐसे गेट खटकाया, उठो भैया। मैंने कहा हाँ भैया क्या हुआ, कि भैया गाड़ी हटाओ। मैंने कहा हाँ चलो। टाइम भी फिर मैंने टाइम देखा 4 बज रहे थे, 4:12-13 हो रहे थे। मैंने कहा हाँ भाई। मैंने प्रांशु को फोन लगाया, हेलो भाई जल्दी आ जा। कह रहा ठीक है भैया आ रहा हूँ। प्रांशु को 4 बजे का फोन कर रखा, अब वो घर से निकला है, 6:13 हो गए। अभी 5 मिनट पहले प्रांशु का फोन आया है 6:05 पे कि मैं निकल रहा हूँ घर से। मैंने कहा हाँ भाई चल आजा, कोई बात नहीं। अब प्रांशु आ रहा है, गाड़ी दे के जाएंगे, पहले जाके सोऊंगा 1-1.5 घंटे, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करूंगा। उसके बाद कल मेरा टायर ठीक नहीं हुआ है, प्रांशु को दे दिया था निकलवा के। प्रांशु गया उसके पास तो उसने मना कर दिया कि भैया ये नहीं ठीक होगा, या तो ट्यूब डलवा लो। अब ट्यूब डलवा के यार बाहर रिस्क है थोड़ा सा, अपन लोग बाहर भी चले जाते हैं तो ट्यूब नहीं डलवाएंगे। आज जाऊंगा टायर लेने के लिए, तो प्रांशु से बोल दिया मैंने स्टेपनी तू घर पे छोड़ दे, आज तू ऐसे ही चला, मतलब जो टायर ले गया था वो घर पे ही छोड़ दे, आज तू ऐसे ही चला एलाइवल के साथ में, मतलब इसके स्टेपनी के साथ में। तो अब मैं जाके उस वाले टायर में नया टायर लगवा लूंगा। तो गाइज अभी टायर डलवा के आ गया हूँ मैं घर पे। टायर डला 5500 रुपए का और अभी घर पे आ गया हूँ मैं, तुरंत ही जस्ट घर पे आया हूँ, मुंह हाथ धोया है। और अभी मैंने कहा लाओ पहले वीडियो बना लेते हैं, वीडियो एडिटिंग करने में भी टाइम लगेगा और सोना भी है। आज सुबह से ही निकल गया था मैं घर से और 2-3 जगह मैं पहले गया, काम थे मेरे को पर्सनल घर के, वो काम किए। फिर प्रांशु को बुलाया, प्रांशु बहुत लेट आया,
मतलब मैंने उससे बोला ड्यूटी वूटी सब छोड़ के पहले टायर चेंज करा, तो वो आया नहीं, बहुत लेट आया, क्योंकि टायर भी आगे के पीछे करवाने थे और आगे नए टायर डलवाने थे, एक स्टेपनी और उसको चेंज करा के, मतलब स्टेपनी जो रखी थी वो और एक नया टायर आगे लगवा दिया और बाकी पुराने आगे वाले टायर पीछे करवा दिए और जो पीछे एक पुराना टायर लगा हुआ था वो निकलवा के स्टेपनी में रखवा दिया। तो इतना काम हो गया, 5500 रुपये का खर्चा आ गया। और कल जो मेरा काम हुआ था ओला में, 16 तारीख का जो काम था मेरा ओला में, 603 रुपये का और 220 रुपये के मिले थे हमें उसमें टोल, तो 823 रुपये 16 तारीख को काम किया हमने। और 17 को मतलब 12 बजे के बाद जो काम हुआ था ओला में, 526 की ड्यूटी थी और 100 रुपये का टोल, 626 रुपये मिले। उबर में 1236 रुपये का हमारा काम हुआ था और 300 रुपये के टोल मिले, 1536 रुपये का काम कर रखा था हमने। तो ये काम था हमारा जो हमने यहाँ पे कर रखा था, मतलब लोकल में। और एक प्राइवेट ड्यूटी आपको पता ही है 7500 रुपये की ले गया था मैं। तो टोटल जो मेरे को मिला के इसमें अर्निंग, टोटल जो हमारा काम हुआ था वो हुआ था 10,485 रुपये का। 1970 रुपये की कटी, 1970 रुपये की डली सीएनजी, तो उसको माइनस करके हमें बचे 8515 रुपये। उसके बाद जो फास्टैग में जो टोल मेरे फास्टैग से कटे थे और 245 रुपये का राजस्थान का टैक्स और जो टोल मेरे फास्टैग से लगे थे उनको टोटल करके 645 रुपये। 645 माइनस करने के बाद मेरे को बचे हैं 7870 रुपये। और गाइज इसमें मैं टायर का पैसा इसलिए माइनस नहीं कर रहा क्योंकि टायर का पैसा हम लास्ट में मंथ में, लास्ट में जो हमारा टोटल खर्चा, जो टोल वगैरह हम जो एमसीडी वगैरह कटवाते हैं और जो हमारी उसका खर्चा जाता है, क्या बोलते हैं, सर्विस वगैरह का, तो उसमें मतलब जो भी खर्चा गाड़ी से रिलेटेड होता है प्लस ईएमआई, तो ईएमआई माइनस करके बताऊंगा कि कितना बचा। तो वो चीज़ हम एंड में बताएंगे टायर वाला, क्योंकि जो भी मोटा खर्चा होता है वो सब एंड में बताते हैं। तो इसी के साथ आज थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरे को एडिटिंग करने में भी थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय श्री राम।